हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जूलॉजी यानी बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान के कुछ पार्ट्स, जैसे कि हम लोग मानव अंग तंत्र को देखेंगे, ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम को आज देखेंगे। ह्यूमन ऑर्गेनिक सिस्टम में हम लोग इंटेगुमेंट्री सिस्टम को देखेंगे, अध्यावरण तंत्र को देखेंगे। फिर उसके बाद आगे जिसमें देखेंगे हम लोग स्किन क्या है उसको देखेंगे, फिर देखेंगे मस्कुलर सिस्टम को भी देखेंगे। इस तरह से आज जो हम लोग जूलॉजी का पार्ट एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत त्वचा एवं त्वचा के विकृत रूप, जिसको डेरिवेटिव ऑफ स्किन को रखा गया है, यानी विकृत रूप को रखा गया है। त्वचा जो स्किन हमारे शरीर का आवरण का काम करता है। त्वचा के विकृत रूप के अंतर्गत क्या क्या आता है? नाखून, सींग, खुर, चोंच, पंख, पंजा इत्यादि को शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। एक सींग गेंडा। अब यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा, जिसको राइनोसोरस, इसको सुनकर हमें याद आ गया, नहीं, असम में जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। इसको भी आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। एक सींग गेंडा का सींग वास्तविक सींग ना होकर बालों का एक गुच्छा होता है। ठीक है। अब त्वचा स्किन के बारे में देखेंगे। स्किन इसके अध्ययन को डर्मेटोलॉजी यानी डर्मेटोलॉजी के तहत इसका अध्ययन किया जाता है। त्वचा हमारे शरीर यानी बॉडी का सबसे बड़ा अंग ऑर्गेन है, जो हमारे बॉडी को रक्षा करता है, यानी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब आगे देखते हैं। त्वचा की औसत एवरेज मोटाई की बात करें तो 0.5 mm से लेकर 4 mm तक होता है, यानी हम लोग इसको देख सकते हैं। त्वचा बाहरी तापमान से शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करने के साथ साथ विटामिन डी का भी संश्लेषण करता है। यहाँ विटामिन डी आ गया। अब विटामिन डी का केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अब पूछा जाता है कि विटामिन डी की खोज किसने किया? तो हॉपकिंस ने किया था। कब? तो 1912 ईस्वी में हॉपकिंस ने किया था। तो आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे स्किन में मेलानिन वर्णक यानी प्रोटीन जो पाया जाता है, साथ ही त्वचा स्किन में इर्गेस्ट्रोल, जिसको कहते हैं ना, इर्गेस्ट्रोल नामक केमिकल भी पाया जाता है, जो सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में संश्लेषक कर देती है। तो इस तरह से देखते हैं आगे स्किन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोग इसको देखें। त्वचा में यदि मेलानिन वर्णक अधिक मात्रा में रहता है तो त्वचा का रंग सांवला, अगर मेलानिन की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो तो सांवला रंग स्किन होता है, और कम रहने पर त्वचा का रंग गोरापन होता है। क्या होता है? गोरापन होता है। ठीक है। यदि त्वचा में मेलानिन वर्णक बिल्कुल नहीं, यानी कुछ भी नहीं हो, मात्रा ही नहीं हो पाया जाता है, तो हमारे त्वचा में एक रोग उत्पन्न हो जाती है, जिसको श्वेत रोग, अल्बुमिन रोग कहा जाता है, या इससे जो है ना बाल सफ़ेद भी हो जाता है। इस तरह से आगे देखते हैं हम लोग। त्वचा हमारे शरीर का एक संवेदी अंग है, जिसके द्वारा गर्मी, ठंडी एवं दबाव की अनुभूति फील होता है। स्किन के थ्रू देखते हैं ना, गर्मी में कंट्रोल कर लेता है, पसीना आना उससे कंट्रोल हो जाता है वो। इसी तरह त्वचा हमारे बॉडी में टेम्परेचर का बाहर आने से रोकता है तथा बाहरी रोगाणु को शरीर के अंदर जाने से भी रोकता है। क्या? तो त्वचा स्किन का काम है। देख सकते हैं कुछ स्किन के बारे में दिया है, उसको हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे देखते हैं ना, यहाँ पे हेयर साफ है। हेयर साफ का काम क्या है? त्वचा के ऊपरी वाले जो होते हैं ना, ऊपरी भाग, ये ऊपरी भाग बाल जो निकला हुआ है उसी को कहा जाता है। यहाँ ओपनिंग ऑफ द स्वीट डक्ट जो होते हैं, ये क्या काम करता है? तो ये जो है ना नलिका बालों के जो है ना रोग में खुलती है, यानी रोग इससे खुलती है। देखते हैं बालों के रोग खुलती है, यानी पसीना त्वचा बालों के खुलने से निकलते रहता है इसके थ्रू, पसीना बालों से। ठीक है। उसका एपिडर्मिक का क्या काम है? तो यह त्वचा में जो है पतली, करी और बाहरी एक परत होता है। देखते हैं पतली एकदम करी बाहरी स्किन में परत होता है। डर्मिस क्या होता है? तो डर्मिस जो है ना हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है डर्मिस। देखते हैं स्वीट डक्ट तो कह दिए हैं। उसके बाद स्वीट ग्लैंड क्या है? यह भी इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी में जो है ना जलन या लवण कंट्रोल करता है। जल और लवण जो होते हैं ना उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्या? तो स्वीट ग्लैंड का काम है। आज कुछ देखेंगे फॉलिकल, जैसे कि हेयर फॉलिकल, ये भी इंपॉर्टेंट। त्वचा के अंदर वाले भाग को, बाहर वाले भाग को सॉफ्ट कहते हैं, अंदर वाले भाग को फॉलिकल कहते हैं। इस तरह से जो कुछ इंपॉर्टेंट
है उसको मैंने कवर किया। आप लोग इसको रोक करके देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किन का 3 लेयर होता है, 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप में डिवाइड होता है। उसको हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कुछ आगे। स्किन में 3 परत लेयर पाया जाता है। पहला बाहरी त्वचा, जिसे एपिडर्मिक कहते हैं। यह त्वचा का सबसे बाहरी परत है, जिसका बाल, नाखून, नेल, पंख, फीडर, पंजा, क्लेव, सिंग, हॉर्न, खुर, हुक आदि लगे रहते हैं। बाहरी परत में देखिएगा बाल उगा हुआ है, नाखून देखेंगे हम लोग उंगली में, तो त्वचा के बाहरी परत में रहता है। सिंग बाहरी में रहता है, पंजा भी बाहरी में रहता है, इस तरह से। अब एपिडर्मिस एक जलरोधी कवच का भी काम करता है, यानी रक्षक का काम करता है। इसमें पसीने वाले ग्रंथि, स्वीट ग्लैंड एवं तेल ग्रंथि यानी सेबेसियस ग्लैंड आकर खुलती रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एपिडर्मिस में रक्त नलिका, ब्लड कैपिलरीज नहीं पाया जाता। ब्लड का कैपिलरीज नहीं रहता है, यानी बाहरी जो हम लोग का स्किन होते हैं उसमें ब्लड का कोई कैपिलरी नहीं होता, वो मस्कुलर में मांस मसल्स में होता है। किंतु मेलानिन वर्णक इसमें पाया जाता है, जिसके कारण त्वचा का रंग अलग अलग होते रहता है। मेलानिन पाया जाता है प्रोटीन। एपिडर्मिस ही हमारे शरीर को बाहरी टेम्परेचर से सुरक्षा करता है। रोगाणुओं को शरीर के अंदर जाने से रोकता है, जितने भी रोगाणु होते हैं उसको शरीर के अंदर जाने से रोकता है। साथ ही आंतरिक अंगों की भी सुरक्षा करता है। क्या? आंतरिक अंग जो होते हैं उनको भी सुरक्षा करता है। तो नेक्स्ट देखें, एपिडर्मिस बाहरी संवेदना को भी ग्रहण करता है। बाहरी संवेदन क्या है? उसको टेम्परेचर है कम जो है उसको ग्रहण करते हैं। अब देखते हैं त्वचा की औसतन मोटाई की बात करें तो 0.1 mm होता है, 0.1 mm होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मध्यवर्ती त्वचा, जिसको डर्मिस कहते हैं। इसमें मेलानिन वर्णक नहीं पाया जाता है, किंतु पसीने वाली ग्रंथि, जिसको स्वेट ग्रंथि या तेलीय ग्रंथि और बाल लगे हुए रहते हैं। इस त्वचा की औसत मोटाई 2 mm होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट को, जो सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं जैसे कि पसीना वाली ग्रंथि से निकलने वाले पसीना में लाइसोजोम एंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजोम एंजाइम पाया जाता है, जो वायरस को नाश करता है। पसीने में सर्वाधिक मात्रा में पानी होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के लवण एवं नाइट्रोजनी कंपाउंड, जैसे कि अमोनिया होता है। अमोनिया का फार्मूला की बात करें तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है। इस तरह से कुछ मात्रा में पाया जाता है। आगे देखेंगे पसीना की प्रकृति हल्का अम्लीय से हल्का क्षारीय तक होता है। अम्लीय से थोड़ा क्षारीय तक होता है, यानी अम्लीय जो 7 से नीचे और क्षारीय 7 के आसपास। ठीक है, इसका pH मान, pH अब यहाँ था pH का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जाता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन, H ले लीजिए, हाइड्रोजन, पोटेंशियल हाइड्रोजन कहा जाता है। सोरेंसस ने इसकी खोज की थी। इसकी 4.5 से 7 तक होता है। नेक्स्ट देखें, पसीना या स्वेट, जिसको पर्सिपिरेशन या स्तनधारियों के त्वचा में स्थित ग्रंथि ग्लैंड के द्वारा निकलने वाला एक तरल पदार्थ, जिसके द्वारा शरीर के तापमान का कंट्रोल होता है, यानी नियंत्रित होता है। पसीना वह ग्रंथि होते हैं, पसीना जो है ना वह ग्रंथि को, यानी हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे बॉडी के इंटरनल संतुलन को काम करने वाला होता है, यानी कंट्रोल नियंत्रित करते हैं। जिसको डर्मिस या बाहरी त्वचा और आंतरिक त्वचा को जोड़ने का काम करता है, जो कठोर होते हैं काफ़ी तक, जिसको कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है डर्मिस। अब हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। वसीय त्वचा, थर्ड जो है एडिपोज टिश्यू, यह त्वचा का आंतरिक परत होता है जो वसा का बना होता है। एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर के तापमान यानी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, अर्थात बाहरी टेम्परेचर को शरीर के अंदर जाने से रोकने के काम करता है। कौन? तो एडिपोज टिश्यू जो स्किन का होता है, आंतरिक तापमान को शरीर के अंदर आने से रोकती है। यही कारण है कि हम लोग के शरीर का टेम्परेचर सभी मौसम में एक समान होता है। यही कारण है सभी स्तनधारी, जैसे स्तनधारी में मनुष्य हम लोग समतापी या नियततापी वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर में उष्मारोधी कवच यानी इंसुलेटर के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? इंसुलेटर के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। अब आता है मेढक।
मेढक में त्वचा श्वसनी रंग का भी काम करता है। जब मेढक अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए एवं अत्यधिक ठंडी से बचने के लिए मिट्टी के अंदर चला जाता है तो मिट्टी में जो घुलनशील ऑक्सीजन को त्वचा के अंदर श्वसनी कार्य में उपयोग में लाया जाता है। देख सकते हैं, मेढक एकमात्र जंतु है जो श्वसन का कार्य 3 अंगों से करता है। 3 अंग से करते हैं। कौन? तो मेढक। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। जब वो लार्वा यानी टेडपोल अवस्था में रहता है तो वह श्वसन का कार्य जो है गिल्स के द्वारा करते हैं। जब वह मिट्टी के अंदर निष्क्रियण अवस्था में चला जाता है तो वह श्वसन का कार्य जो है स्किन के थ्रू यानी त्वचा के द्वारा करता है। जब वह विकसित अवस्था में श्वसन का कार्य फेफड़ा के द्वारा करता है। ठीक है। जलीय जीव जंतु के त्वचा के बाहरी परत में अल्फा केरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्फा केरोटीन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। केरोटीन की बात है तो केरोटीन गाजर में गाजर में रहता है। गाजर का पीला रंग, नाखून का देखिएगा पीला रंग केरोटीन के कारण होता है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परत पाया जाता है जो जलरोधी कवच का काम करता है। त्वचा से संबंधित रोग कौन कौन रोग है उनको देखेंगे। एक्जिमा कवक के द्वारा होता है। एथलीट फुट जिसको कवक के द्वारा ही होता है। दाढ़ जिसको रिंग वार्म कहते हैं कवक के द्वारा होता है। खुजली या स्कैबिज जो कवक के द्वारा ही होता है। रतज त्वचा जिसको पेसोरिसिस कहते हैं। पिटी यानी अर्टिकेरिया कहते हैं। हर्पीज जिसको हर्प्स कहते हैं विषाणु के द्वारा होता है। खसरा जिसको मिजल्स कहते हैं विषाणु के द्वारा होता है। छोटी माता चिकन पॉक्स यानी स्मॉल चिकन पॉक्स विषाणु के वायरस के द्वारा होता है। बड़ी माता स्मॉल पॉक्स विषाणु के द्वारा होता है। इस तरह से आज हम लोग देखेंगे मस्कुलर सिस्टम। कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मस्कुलर सिस्टम को देखेंगे, जैसे कि मांसपेशी तंत्र। मस्कुलर सिस्टम की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिखाई पड़ने वाले वह अदृश्य आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहा जाता है। मांसपेशी तंत्र जीव जंतुओं में प्रचलन यानी लोकोमोशन में कंकाल तंत्र को मदद करता है, यानी कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम को मदद करता है। हमारे शरीर में मांसपेशी तंत्र, अध्यावरण तंत्र एवं कंकाल तंत्र के मध्य बीच में पाया जाता है मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र के द्वारा ही हमारे शरीर में संकुचन यानी फैलाव संभव हो पाता है। मांसपेशी कंकाल में टेंडन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। कंकाल से टेंडन जुड़ा रहता है किसके द्वारा? मांसपेशी से कंकाल में जुड़ता है हड्डी में, तो टेंडल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एमबीटी जिसको मसल्स बोन टेंडन यानी मसल्स से पूछेगा क्वेश्चन की एमबीटी, इसको याद रखिएगा। जैसे कि मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो टेंडन कहते हैं। टेंडन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे शरीर में मांसपेशी का निर्माण मस्कल सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो मस्कल सेल्स के द्वारा होता है। अब आती है यहाँ नेक्स्ट देखते हैं पेशीय कोशिका का निर्माण भ्रूण अवस्था। यहाँ भ्रूण का मतलब क्या? फेटस जो होते हैं भ्रूण, जिसको अपरिपक्व अवस्था कहते हैं। अपरिपक्व जिसको कहते हैं अपरिपक्व अवस्था। ठीक है। भ्रूण में मेसोडर्म कोशिका के द्वारा होता है। लीवर के मेसोडर्म कोशिका के द्वारा आता है। आँख में पाए जाने वाले सिलियरी मांसपेशी एवं आइरिस में का निर्माण भ्रूण अवस्था में लीवर के जो है इंडोडर्म सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म सेल का क्या है? भ्रूण यहाँ आ गया फेटस, जिसको फेटस कहते हैं। फेटस यहाँ पे इंडोडर्म सेल क्या होता है? तो इंडोडर्म सेल जो मेसोडर्म और एक्टोडर्म के से घिरा होता है, जैसे कि दीवार का एक परत होता है दीवार की तरह। मेसोडर्म और जो एक्टोडर्म से घिरा हुआ रहता है उसी को इंडोडर्म सेल कहा जाता है। आप देखते हैं हम लोग हमारे शरीर में कुल मिलाकर 639 मांसपेशी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मांसपेशी जो है पीठ में 180 के आसपास रहता है। हंसने के दौरान हमारे चेहरे में 12 मांसपेशियाँ सक्रिय होती है। ठीक है। हमारे मांसपेशी में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसे मायोलिन कहा जाता है। हमारे मसल्स में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसका नाम क्या है? मायोलिन कहा जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब हमारे मांसपेशी में संकुचन होता है तो उस समय एक विशेष प्रकार का प्रोटीन यानी एक्टियोमाइसिन का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। मांसपेशी में संकुचन के दौरान फैलाव के दौरान उसके चारों ओर एक परत लेयर बन जाता है जिसे
लोमा कहा जाता है। हमारे मांसपेशी में ऊर्जा एनर्जी का संचय ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। हमारे शरीर की सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग मसल्स जबड़े में पाया जाता है। जबड़े की में हमारे शरीर में फैलाव यानी एक्सटेंसर या मसल्स के द्वारा जब हमारे शरीर में संकुचन यानी फ्लेक्सर मांसपेशी के द्वारा होता है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न मांसपेशियों को 3 भाग में बांटा गया। पहला ऐच्छिक या रेखीय मांसपेशी जिसको वॉलंटरी या स्टेंटेड मसल्स कहा जाता है। यह प्राय तंत्रिका नर्वस सिस्टम जो होता है उसके चेतन मतलब क्या होता है? चेतन में नियंत्रण होता है, यानी चेतन जो होता है ना, उसको समझने वाले जो समझते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको चेतन नियंत्रण हमारी इच्छा पर काम करता है। कैसे? ब्रेन का चेतन है, स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको छोटा करके बता रहे हैं। ये जो है ना स्केलेटल मसल्स जो होते हैं, ये स्केलेटल मसल्स इसका देखते हैं निकला हुआ, ये काफ़ी मायोफाइबर के एक बंडल का जो है ना यानी फॉसिकल्स बनाते हैं। ये बंडल होते हैं, फॉसिकल्स का काम करते हैं, हड्डियों से जुड़ी होती है। ये हड्डी है बहुत सारा, ये जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं सीधा रखने वाला मांसपेशियाँ होते हैं। कोहनी को जब हम लोग मोड़ते हैं, मोड़ने वाली मांसपेशी होते हैं, उसके सीधे डंठल जो होते हैं, कोहनी जब पैर या कोई चीज़ का मोड़ते हैं तो सीधे डंठल, यही है इसका स्केलेटल मसल। अब नेक्स्ट स्मूथ मसल क्या है? मतलब ये जो है ना मुद्रा आवरण का बना हुआ, मुद्रा की तरह आवरण बना हुआ था। स्मूथ मसल जो है ना रक्तचाप और प्रभाव को बनाए रखने का काम करता है। कहते हैं ना कि फेफड़े में वायु मार्ग को खोलता और बंद करने का काम करता है। इसमें कैपिलरी यानी ऑक्सीजन वगैरह प्रवाह करता है, ब्लड वगैरह इस काम करने का बहुत छोटा होता है। स्मूथ यानी मुलायम होती है। इस तरह से अब कार्डियक मसल्स जो है ना, ये हार्ट में पाया जाता है स्पेशल रूप से, जिसको पंप करने का काम, हार्ट में जो ना ब्लड पंप होता है और पूरे शरीर में रक्त का संचरण करने का काम यही है। देखते हैं ना पंप बना हुआ हमारे हार्ट हृदय में होते हैं। और ये पेशियाँ अनैच्छिक पेशियाँ है, जिससे हृदय की दीवार बनी होती है। देखते हैं दीवार बनी होती है इस तरह से, ये ठीक है। इस तरह से हम लोग अब हार्ट को, कार्डियक मसल को हार्ट मसल्स या मायोकार्डियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम भी कहते हैं। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसको रोक के बेसिक स्ट्रक्चर से। अब है इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक्स, उसको देखते हैं। और यहाँ पे उसी को दिखाया गया है, देखते हैं। डार्क रिएक्शन जो अंधेरे में प्रक्रिया करता है, जिसको कहते हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होता है, ये डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद लाइट रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में होता है। हमेशा ये लाइट रिएक्शन प्रकाश, न्यूक्लियस जिसको केंद्रक होते हैं, ये पेशियों स्तरों पर उपस्थित होता है। और ये न्यूक्लियस बहुत छोटे दो अथी में होते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसी मांसपेशी में फैलाव, एक्सटेंशन या संकुचन के स्वरूप हमारे शरीर में गति हो पाता है, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं, अभी आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है तो हो पाता है। अब देखते हैं देखिए, यह मांसपेशी टेंडन के द्वारा कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है। मांसपेशी से हड्डी को जोड़ने वाला टेंडन को कहते हैं। इस मांसपेशी में एकांतर रूप से प्रकाशित बंद यानी लाइट बैंड एवं अंध बंद जिसको डार्क बैंड पाया जाता है, जो संकुचन एवं फैलाव में मदद करता है। यह मांसपेशी मल्टी न्यूक्लियर होता है और इसी मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक एसिड जो उसका फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है? C3H6O3 होता है। इस तरह से देख सकते हैं लैक्टिक एसिड। हमारे शरीर में लगभग 400 मांसपेशी इसी प्रकार की होती है। प्राय ऐच्छिक पेशियाँ जोड़ी में यानी अस्थि हड्डी से संबंधित होती है। देखते हैं संकोचनी पेशी यानी फ्लेक्सुअर मसल्स जो के संकोचन से अंग मुड़ता है, तथा प्रसारणी पेशी जिसको एक्सटेंसर मसल्स के संकुचन के फलस्वरूप अंग फैलकर सीधा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सीधा हो जाता है। रेखीय पेशी तंतुओं की प्रमुख प्रोटीन मायोसिन एवं एक्टिन होती है। मनुष्य में सर्वाधिक दृढ़ यानी मजबूत पेशियाँ जबड़ों की हड्डी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है PCS में प्रीवियस ईयर। देखते हैं अब अनैच्छिक आरेखिक को देखते हैं। ऐच्छिक खत्म हो गया, अनैच्छिक को या आरेखिक या अनवॉलेंटरी अनस्ट्रेटेड मस्कल्स को देखते हैं। यह मांसपेशी कंकाल से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, तो इसमें थकावट नहीं होती है। देख सकते हैं न्यूक्लियस है इस मांसपेशी, टेढ़ा है, इस तरह से बना स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट, आप रोक करके उसको देख सकते हैं।
इस मांसपेशी में लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। जो लाइट बैंड होते हैं ना, जो प्रकाश में उपस्थित होता है, डार्क बैंड जो होता है, डार्क बैंड जिसको केल्विन चक्र कहा जाता है, अंधेरे में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मतलब कमी होता है, वो नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस भी सिर्फ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है जो पेशी स्टोर से उपस्थित होता है, छोटे छोटे दो। हमारे शरीर के आंतरिक अंग जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र इत्यादि जो है ना अंग में यह मांसपेशी पाई जाती है। अब देखते हैं हम लोग कुछ है इम्पोर्टेंट। हृदयगत मांसपेशी जिसको कार्डियक मस्कल्स कहते हैं, यह हमारे केवल हृदय में पाया जाता है, यानी हार्ट में पाया जाता है। हार्ट सुन के आता है, हार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी एकांतर हार्ट का टॉपिक जब हम लोग जाएंगे तो उसमें अच्छे तरह से इसको बताया जाएगा। जैसे कि एकांतर रूप से लाइट बैंड एंड डार्क बैंड पाया जाता है हृदयगत मांसपेशी में, जो हृदय के संकुचन एवं फैलाव में मदद करता है। संकुचन, यहाँ संकुचन एवं फैलाव। संकुचन का मतलब क्या होता है? तो सिस्टोलिक जिसको कहते हैं, इसको फैलाव को डिस्टोलिक कहते हैं। जो बीपी हम लोग जब जाएंगे ना ब्लड प्रेशर, उसमें पढ़ेंगे बीपी वगैरह कुछ मैं बता देता हूँ पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ब्लड प्रेशर समान वयस्क में नॉर्मल स्वस्थ में होता है, जिसको कहते हैं कि 120 mm 120 कहते हैं 120 mm का Hg। अब Hg क्या है? पारा। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो 80 होता है, और यह एकमात्र एलिमेंट है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है, थर्मामीटर वगैरह में। जो 120 का मतलब क्या होता है? 120 होता है सिस्टोलिक कहते हैं। 80 जो mm होता है, 80 mm को हम लोग क्या कहते हैं? डायस्टोल के कारण होता है। कहते हैं कि ब्लड प्रेशर को क्या चीज़ से मापते हैं? तो स्पेग्नोमीटर के द्वारा मापा जाता है। जब हमारा ब्लड कहते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर 140 से बटा 90 यानी 140/90 होता है, तो उसे ही हम लोग हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, जब 140 से 90 हो जाता है। तो और एक है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर 90/160 हो जाता है, तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन या लो ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इस तरह से हम लोग जब आगे जाएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं, ये देखते हैं ना, इसी तरह से होता है जो सिस्टोलिक लव करते रहता है। आगे देखते हैं, यह मांसपेशी बहुकेंद्रक होता है, इसमें ब्रांच पाया जाता है यानी शाखा। यह पेशी भी कभी नहीं थकता है, मसल्स नहीं पर इसका भी काम अनैच्छिक होता है। आगे देखते हैं क्या होता है? अनैच्छिक नहीं होता। अनैच्छिक मतलब क्या होता है? अनैच्छिक मतलब होता है अनवॉलंटरी जिसको कहते हैं। अब मांसपेशी में थकावट, लैक्टिक अम्ल। अब लैक्टिक अम्ल आया तो इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, C3H6O3 होता है। इस तरह से होता है। तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के अधिक मात्रा होने के कारण ही किंतु विश्राम की स्थिति में धीरे धीरे लैक्टिक एसिड ऑक्सीकृत होकर पायरुविक अम्ल, अब पायरुविक अम्ल हो गया। तो पायरुविक अम्ल का फॉर्मूला जिसको ग्लूकोज बनता है, इसी के द्वारा कहते हैं ना। फॉर्मूला की बात करें तो CH3 होता है, CH3COOH होता है। ये हो गया पायरुविक एसिड। अब देखें बदल जाती है, थकावट समाप्त हो जाता है। क्या होता है? थकावट समाप्त हो जाता है। मांस में सिकुड़ने की स्थिति में एक्टोमाइसिन उत्पन्न होता है एवं इसके लिए ATP। अब ATP आया तो ATP का मतलब फुल फॉर्म पूछा जाता है, काफ़ी एडोनोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है। एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, ATP के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं मांसपेशी से संबंधित कुछ प्रमुख रोग होते हैं, उसको देखेंगे। पेशी विकृति रोग जिसको मायोपैथी कहा जाता है। यह रोग कंकालीय मांसपेशी के मेटाबॉलिज्म से संबंधित रोग है, जिसमें मांसपेशी कमज़ोर हो जाती है। क्या हो जाती है? मांसपेशी जो है ना, बॉडी के कठोरता या संकुचन होता है, उसी को कहते हैं कि कमज़ोर हो जाना। देखिएगा कि कहीं कहीं दर्द पैर में या कहीं कहीं दर्द होने लगता है, उसी को कहते हैं कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है क्रैम्प, जिसको यह क्रैम्प क्या है पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऐंठन जिसको कहते हैं हिंदी में ऐंठन होना, बॉडी ऐंठ रहा है, पैर ऐंठ रहा है, ऐंठन जिसको कहते हैं ऐंठन होना।
ऐंठन होना, जो यह रोग खासकर खिलाड़ियों में होता है जिसमें मांसपेशी में खिंचाव आ जाता है। हर्निया, हर्निया क्या है? व्हाट इज हर्निया? हर्निया जो है ना, हर्निया जो है ना, ये समान रूप से पेट में स्पेशल होता है। हर्निया जिसको कहते हैं ना कि जब पेट की मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो मांसपेशियों में ऊतक में छेद हो जाता है, उसके माध्यम से कोई अंग उभर कर बाहर की तरफ आता है। यह नाभि या जांघ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी, जांघ पे भी हो सकता है। यह रोग डायफ्राम से संबंधित है जो मांसपेशी की दुर्बलता के कारण होता है। कभी कहते हैं ना कि शिवरिंग, शिवरिंग जो है ना, कभी कभी कंकाली मांसपेशी में अनिश्चित संकुचन के कारण हमें कंपकपी आ जाती है, जिसके कारण शरीर में कोई गति तो उत्पन्न नहीं होता है किंतु शरीर के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाता है, जिसको कहते हैं मांस में आराम की स्थिति में होती है यह कंपन। जब आराम करते हैं देखते हैं कंपन होता है। वही इसी तरह से आज हम लोगों ने मसल्स को पढ़ा और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्केलेटल सिस्टम को देखेंगे, कंकाल तंत्र को। तो आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल में कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।